अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम्। सुदेव नमन सुगुरु वंदन सुशास्त्र मनन सुधर्म रमन सुनो चेतन विनश्वरतन करे चिंतन न बिगड़े मन बड़े ये चरण प्रभु की शरण गुणों का ग्रहण आत्मशोधन सम्यक दर्शन प्रगटीकरण जड़ चेतन का भेद वरण स्वयं की शरण विशुद्ध नयन स्वरूपाचरण निजानुभवन इंद्रिय दमन कषाय वमन मिले भगवन श्रमण जीवन बन के श्रमण स्वयं मेरा मन करे विचरण न हो बंधन क्षण प्रतिक्षण शुद्ध चरण मिले जीवन चाहे मरण मिले त्रिरतन मिटे ये भ्रमण बने जीवन आनंद घन सुदेव नमन सुगुरु वंदन सुशास्त्र मनन सुधर्म रमन। दोनों आंखें कोमलता से बंद करें। विचारों की श्रृंखला को बंद करने का प्रयास करेंगे कुछ देर। मेरी इच्छाओं की ज्वाला जो भड़क जाती है, मेरी महत्वाकांक्षाओं की ज्वाला जो बढ़ी जाती है, उसको शांत करने के लिए कुछ देर योग मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में, जो मुद्रा आपको अनुकूल लगे उसमें बैठ सकते हैं। पीठ की हड्डी, गर्दन सीधी रहे। शरीर के किसी भी अंग पर दूसरे अंग का भार ना आए। मन को सुझाव दें। इस समय मैं प्रवचन हॉल में हूँ, मैं सामायिक में हूँ, मेरा बाहर के व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से इस वक्त कोई संबंध नहीं है। ना तो भूतकाल की याद में जाना है, ना भविष्य काल की कल्पना में जाना है। मुझे सिर्फ वर्तमान में जीना है और वर्तमान में मुझे कोई समस्या नहीं है।
जो समस्या है वो मेरी कल्पनाओं की है, मेरे विचारों की है, किसी दूसरे का इसमें कोई रोल नहीं है। मुझे मेरे आदर्श के पास चलना है। जब श्वास लेंगे तो नमो और श्वास छोड़ेंगे तो अरिहंताणम का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। मानो हर श्वासोश्वास में यही अभ्यास करना है। जब श्वास लें तो नमो, छोड़ें तो अरिहंताणम। शब्द मुख से नहीं भी निकलें पर हर समय मेरी स्मृति में, मेरी जागृति में अरिहंत प्रभु रहें। मन को बिल्कुल सावधान सचेत रखें। अरिहंत प्रभु मेरे परमादर्श हैं और उनकी भांति ही मुझे रहकर सिद्धत्व को प्राप्त करना है। अडोल, स्थिर, अकंप। मन तो बाहर देखने का बहुत करेगा पर अभी अंदर देखना है। अपनी कसायों को देखना है, अपनी संज्ञाओं को देखना है, अपने दुख के कारणों को देखना है। मुझे क्यों किसी का सही बोला हुआ भी सहन नहीं होता, वो देखना है। सही को मैं सह नहीं पाता हूँ तो गलत सुनने में मिलेगा तो क्या होगा मेरा। और मेरे भव भ्रमण का कारण यही है कि मैं सत्य बोलने वाले से द्वेष कर लेता हूँ, सत्य का प्रतिपक्षी बन जाता हूँ। और अरिहंत प्रभु क्या करते हैं? क्षण क्षण जीवन बीत रहा, ओ चेतन अब तो जागो जी। भव भव किए भ्रमणा है, साचा मार्ग लागो जी। क्षण क्षण जीवन बीते रहा, ओ चेतन अब तो जागो जी। क्षण क्षण जीवन बीते रहा। तू शाश्वत है, सनातन है, फिर ये कैसा आवागमन। अनित्य नश्वर तन मन में विराजते हैं भगवन। देखो सुनहरी भोर है, देखो सुनहरी भोर है। मोह निद्रा त्यागो जी, क्षण क्षण जीवन बीते रहा। ओ चेतन अब तो जागो जी। भव भव किए भ्रमणा है, भव भव किए भ्रमणा है। साचा मार्ग लागो जी। क्षण क्षण जीवन बीते रहा। आसक्तियों के भीड़ में निज के नीड़ को भूल गया।
सुख पाने की मृग तृष्णा में पीड़ित मन ये टूट गया। अब संध्या की बेला आ गई, अब संध्या की बेला आ गई। झूठे जग से भागो जी, क्षण क्षण जीवन बीते रहा। ओ चेतन अब तो जागो जी, भव भव की ये भ्रमणा है। साचा मार्ग लागो जी, क्षण क्षण जीवन बीते रहा। तुम वितरागी विचक्षण हो, विमल स्वरूप के स्वामी हो। आत्ममणि तो है ज्योतिर्मय, तुम पुरुषार्थी ज्ञानी हो। मैं आत्मा हूँ बस एक धुन, मैं आत्मा हूँ बस एक धुन। अंतर में अब तानो जी, क्षण क्षण जीवन बीते रहा। ओ चेतन अब तो जागो जी, भव भव की ये भ्रमणा है, भव भव की ये भ्रमणा है। साचा मार्ग लागो जी, क्षण क्षण जीवन बीते रहा। ओ चेतन अब तो जागो जी, क्षण क्षण जीवन बीते रहा। क्षण क्षण करता जीवन बीतता जा रहा है और मैं अभी भी भागता जा रहा हूँ। सुखी होने के कारणों को छोड़ दुखी होने के कारणों को बढ़ाता जा रहा हूँ। अपनी अपेक्षा, अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा परमात्मा को मुझ पर करुणा आती है, देख देख कर करुणा आती है। इसको किस लिए भेजा था और ये क्या करने लग गया। पूर्ण जागृति के साथ, पूर्ण सजगता के साथ कि हे चेतन, तेरा पल पल बीत रहा है और पल पल तू मृत्यु के नजदीक आ रहा है। पल पल तेरा जीवन समाप्त हो रहा है और तू किसकी चिंता में लगा है। सब छूटने ही वाला है, उसकी चिंता में अपना समय, शक्ति समाप्त कर रहा है। कुछ देर तो उसकी चिंता कर जो तेरा है। पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण जागृति के साथ मन को विश्वास दिलाएं, मन को आनंद से भरें कि हे चेतन राम, तुम शाश्वत हो, तुम सनातन हो, तुम ज्योतिर्मय हो, तुम पुरुषार्थी हो। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। दोनों हाथों को आपस में लगाते हुए आंखों पर लगाकर आंखें खोल सकते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां
वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग को सतत प्रकाशित करने वाले, अपने जीवन का पल पल आत्मकल्याण के लिए उपयोग करने वाले प्रभु वीतराग परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म तीर्थ उन्नायक, धर्म तीर्थ प्रणेता प्रभु धर्मनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत लब्धि निदान, विनय के भंडार, गौतम सरीखा गुरु नहीं बिरुद के धारक गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रत्यक्ष प्रभावी चारित्र चूड़ामणि, आप हम सबके आस्था के केंद्र, जन से जैन बनाने वाले दादा चिंदत्त मणिधारी कुशल चंद्र सूरी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जोधपुर नगरी में जिनकी अविरल वाणी से जन जन आनंदित हो रहे हैं, जिनकी पावन उपस्थिति से जन जन का मन उल्लसित हो रहा है, जोधपुर नगरी में विराजित गुरुद्वयों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समादरणीय मुनि भगवंत, आत्मा से परमात्मा बनने की पात्रता रखने वाले भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, परमात्मा महावीर के शासन में आप हम सब कुछ देर स्व को जानकर स्व में जीने का और स्व के लिए पुरुषार्थ करने के मार्ग को जान रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई सामग्री दे दी जाए और बोले इसका वजन करके लाओ, और उसके पास अगर कोई इक्विपमेंट नहीं है वेट करने का, तो क्या उस वस्तु का वजन बताया जा सकता है? तो शायद नहीं बता जा सकेगा। किसी कमरे में बहुत सुंदर ताला लगा हुआ है, चांदी का ताला लगा हुआ है, देखने में मनोहर भी है, पर अगर चाबी नहीं हो तो क्या वो ताला खोला जा सकता है? इसी प्रकार ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि जिस हृदय में करुणा के भाव नहीं हो वो वास्तविक में हृदय है, वास्तविक में वो जीवित है या नहीं है? नहीं है। और हमारी स्थिति कैसी है? हमको अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य करना आवश्यक लगता है। जीवन निर्वाह एक व्यवस्था है, जीवन निर्वाह इस सदी की आवश्यकता है, यहाँ रहते हैं तो। पर क्या ये मनुष्य जीवन सिर्फ इसीलिए मिला है? हमारे ज्ञानी भगवंतों को हम पर करुणा आती है। किस लिए करुणा आती है? तुझे भेजा किस लिए था और क्या करके आया? एक बार 3 युवा पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं और विदेश जाएंगे 3 साल के लिए, और 3 साल की फीस है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए की फीस खर्चा करने के बाद 3 साल का समय वहाँ पर देंगे और 3 साल तक परिवार वालों से वापस मिल सकते नहीं हैं। 3 साल का समय समाप्त हुआ और सबको इंतजार था किसके आने का? उन तीनों युवाओं के वापस लौट के आने का सभी को इंतजार था। और इंतजार में सब कहाँ पहुँच गए स्वागत करने? एयरपोर्ट। वेरी गुड। सारे परिवार वाले एयरपोर्ट पहुँच गए। कोई ढोल लेके जा रहा है, कोई माला लेके जा रहा है, और कुछ तो इतने उतावले थे विवाह के संबंध को लेकर कि अपनी लड़की को लेकर भी वहीं चले गए। इतना कौतूहल जब एयरपोर्ट पर दिखा तो एयरपोर्ट के अधिकारी ने पूछा क्या बात है? आज तो किसी नेता के आने की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि उनके आने की सूचना उनको पहले ही मिल जाती है, अपना प्रोटोकॉल सेट कर लेते हैं। पर बोले आज तो किसी नेता के आने की सूचना नहीं है, फिर इतनी भीड़ क्यों? सहज में एक व्यक्ति जो बहुत उत्साहित दिख रहे थे, उल्लसित दिख रहे थे, उनसे पूछा भाई साहब क्या माजरा है? हमारी भी उत्सुकता क्या करती है, हमको प्रश्न करने पे मजबूर कर देती है। पर प्रश्न शंका का हो कि जिज्ञासा का हो,
शंका मतलब सामने वाला गलत है ये प्रूव करना, सामने वाले पर क्वेश्चन उठाना और सामने वाले को डिप्रेस कर देना कि मेरे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और जिज्ञासा मतलब सामने वाले को उत्साहित करना, मेरे जानने की इच्छा है और जानकर मैं इसे सुधारने की भावना रखता हूँ, उसे बोलते हैं जिज्ञासा। और सामने वाले को अगर चुप करना हो तो क्या कर लीजिए, शंका। हम क्या करते हैं, शंका या जिज्ञासा? जिज्ञासा का हमेशा स्वागत किया जाता है और हो सकता है शंका को वहीं पर विराम दे दिया जाए। एक संत महात्मा के पास दो युवा साथी गए और उन संत से पूछा, मैं सिगरेट पीते पीते भक्ति कर सकता हूँ क्या? ये क्या था, शंका की जिज्ञासा? शंका। सिगरेट पीते पीते पहले क्या पूछा, भक्ति करते करते सिगरेट पी सकता हूँ क्या? तो संत ने बोला नहीं पी सकते। दूसरे भाई ने पूछा कि संत प्रवर, कभी ऐसा हुआ तो मैं सिगरेट पीते पीते भक्ति कर सकता हूँ क्या? यहाँ क्या थी, जिज्ञासा। तो उन्होंने क्या बोला, पी सकते हो। क्या फर्क था दोनों में? एक शुभ में अशुभ मिला रहा था और एक अशुभ में शुभ मिला रहा था, पर पूछने का तरीका कैसा था? जिज्ञासा। अगर आपके शंका का, प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपने उत्साहित किया है या उसे हतोत्साहित किया है? हतोत्साहित किया है। समाधान देना हर व्यक्ति को अगर उसके अनुकूल है, अनुकूल लगता है, पर हम क्या प्रश्न पैदा कर देते हैं, हम शंका लेके जाते हैं, हम जिज्ञासा लेकर नहीं जाते। हमको समाधान सही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, हम वहां पर क्या लेके गए हैं, शंका लेकर गए। मुझे ऐसा करना चाहिए क्या और मैं ऐसा कर लूं क्या? फर्क है दोनों में। पिताजी मेरे साथ रहते हैं, मैं पिताजी के साथ रहता हूं, बदला क्या? शब्दों की व्यवस्था बदली, बाकी कुछ भी नहीं बदला, पर सारा अर्थ क्या हो गया? एक श्रावक जी जोर जोर से पेपर पढ़ रहे थे, भारत बंदर खा गया, भारत बंदर खा गया। 15 अगस्त के बाद कल क्या रखा गया था, भारत। तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भारत बंदर खा गया, भारत बंदर खा गया। भारत को बंदर खा सकता है? सज्जन व्यक्ति दूसरे ने बोला, भाई साहब पेपर तो दिखाओ, उसमें क्या लिखा था, भारत बंद रखा गया। एक कॉमा इधर से उधर लगाया और अर्थ का क्या हो गया? ऐसे ही हम कुछ की कुछ कल्पना करते हैं, हमारी बुद्धि संकुचित हो जाती है और हम कुछ भी कुछ मनगढ़ंत सोचते रहते हैं, और उसका परिणाम क्या आता है? ये भाई समझदार था, एयरपोर्ट का ऑफिसर, इसने मन से कुछ नहीं सोचा और सीधा किससे पूछ लिया? तो वो लड़के के पिताजी ही थे, और लड़के से पिताजी को पूछा कि भाई क्या माजरा है? तो उन्होंने बोला, हमारे यहाँ से 3 बच्चे विदेश गए थे, 3 साल से हमने उनका चेहरा देखा नहीं है और आज वापस वो लौट रहे हैं। आपकी जिज्ञासा बढ़ गई? आपसे ज़्यादा जिज्ञासा उस ऑफिसर की बढ़ गई, और वो बोलते हैं पहले कौन मिलेगा, ऑफिसर की उसके माता पिता? पहले तो मैं मिलूंगा कि पहले चेकआउट के समय कौन मिलेगा गेट पे? ऑफिसर मिलेगा। तो जब सबसे पहले युवक आता है तो बोलता है, भाई तुम 3 साल के लिए गए थे, 1 करोड़ रुपए खर्च किए, और 1 करोड़ अगर इंटरेस्ट जोड़े मारवाड़ी तो 3 साल में कितना हो जाता है? 2 करोड़। तो बोले इतना खर्चा करके आए, तुम क्या करके आए? तो बोले मैं यहाँ से MBBS किया करके गया था और वहाँ से हार्ट स्पेशलिस्ट बनकर आया हूँ। वो ऑफिसर एकदम क्या हो गया? प्रसन्न हो गया कि इसके 2 करोड़ रुपए क्या हो गए? वसूल हो गए। दूसरा व्यक्ति, दूसरा युवा बाहर आने वाला है, उसकी जिज्ञासा और क्या हो गई? बढ़ गई। उसने पूछा, भाई तुम क्या करके आए? तो वो बोलता है, मैं यहाँ से इंजीनियरिंग पढ़ के गया था, दिल्ली में जगह कम है तो मकान की क्या हो रही है, बहुत
समस्या हो रही है, मैं वहाँ से ऐसी पढ़ाई करके आया हूँ, अब बने बनाए मकान के ऊपर 10 मंजिल और मैं खड़ा कर सकता हूँ। वो ऑफिसर एकदम क्या हो गया, खुश हो गया। अब तीसरा आएगा तो उसकी जिज्ञासा बढ़ी या कम हुई? आपकी बढ़ गई। वो तीसरा व्यक्ति बाहर आ रहा है और इसकी जिज्ञासा एकदम क्या हो गई, बढ़ गई। वो तीसरा व्यक्ति सेठ जी का बेटा जैसे ही सामने आया, उसको पूछा, भाई तू क्या करके आया? ये प्रश्न शायद वो अपेक्षा नहीं रखता था, और ये प्रश्न जैसे ही पूछा, पहले ऊपर देखता है, नीचे देखता है, आजू देखता है, बाजू देखता है। ऑफिसर को लगता है जरूर इतना कुछ पढ़ के आया है कि सोच रहा है आखिर कहाँ से बताऊं। इतना कौन विचार करेगा? हाँ, आप लोग साड़ी की दुकान में जाते हैं, कितना विचार करते हैं, ये लूं कि वो लूं, लाल लूं कि पीली लूं, क्रेप लूं कि जॉर्जेट लूं। वो विचार करने लग गया और बोला, भाई क्या करके आए, जल्दी बताओ। तो वो बोलता है, मैं टाइम पास करके आ गया। अब उस ऑफिसर को उस बच्चे के ऊपर क्या आएगी, क्या आएगी? करुणा आएगी? क्या उसने कोई गलत काम किया? अपने समय का, अपने पैसे का, माता पिता के प्रेम का दुरुपयोग किया कि सदुपयोग किया? दुरुपयोग किया। क्या करना चाहिए था उसको? सदुपयोग करना चाहिए था। देखो कितने इंटेलिजेंट नगरी में हूं मैं, इसका रोज परिचय कर लेता हूं। ये कहानी किसकी है? ये कहानी किसकी है? उसने तो 2 करोड़ ही वेस्ट किए और हम, उसने 3 साल लगाए और हम, आपको उसका 3 साल 2 करोड़ रुपए दिख रहा है, और उस देखने वालों को हम पर कितनी करुणा आ रही होगी। तुझे किस लिए भेजा था? थारी मारी करने? ये भाई मेरा राखी में नहीं आया, मेरी भाभी का फोन नहीं आया, मेरा भाई पूछता है तेरा अकाउंट मेरे घर में क्यों रखेंगे, इसलिए। जरा विचार कीजिए, उस परमात्मा को हम पर भयंकर क्या आ रही है, करुणा आ रही है, और हमको हमारे ऊपर क्या नहीं आ रही है। हमको स्वयं पर करुणा आ जाए। कितने सारे लोगों ने जीव विचार इस सभा में पढ़ रखा होगा, और जीव विचार पढ़ते पढ़ते ये जान लिए कि समूर्चिन के कितने भेद होते हैं, तिर्यंज के कितने भेद होते हैं, देव के कितने भेद होते हैं, पर कभी ये सोच पाए कि आखिर ये चींटी बनी तो ऐसा इसने कौन सा कार्य किया होगा कि इसको चींटी बनना पड़ा? क्यों बनना पड़ा? दो चींटी का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है, एक चींटी एक दिन में 20 माइल ट्रेवल कर लेती है, 20 माइल। और क्या करती है? तो सिर्फ एक काम करती है, संग्रह संग्रह और संग्रह। तो जो इस भाव में सिर्फ संग्रह 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 करेगा, वो क्या बनेगा? चींटी। तो जब आपको ये नजर आ जाए कि मेरी संग्रह वृत्ति ज्यादा है, तो किस पर करुणा करना? चींटी पर। कि मुझे अगर चींटी नहीं बनना है तो मुझे क्या करना है? संग्रह वृत्ति का त्याग करना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर किसी के घर काम करने जाते नहीं, पंछी किसी घर पानी भरने जाते नहीं, पर सबको अपने पेट का पूरा आहार मिल जाता है। और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? तन में आग लगेगी भड़ भड़, जल कर राख बनेगा ये, तू ना देखने वाला होगा, तन का हाल बनेगा ये। तेरे जोड़े धन से कोई, तेरे जोड़े धन से कोई और ही मौज उड़ाएगा, कृत कर्मों का फल ही वह तो अगले जन्म में पाएगा। किसका फल पाएगा? इस तन का क्या होगा? तन में आग लगेगी भड़ भड़ और जलकर राख
बन जाएगा ये, और तेरे जोड़े धन से कोई और ही क्या करेगा। शुभ कर्मों के बिना कहाँ पर तू तो शांति पाएगा, कृत कर्मों का फल ही वह तो अगले जन्म में पाएगा। और जिस ठाठ के लिए, जिस शान के लिए, जिस शौकत के लिए हम अपना संसार बढ़ाते जा रहे हैं, वो ठाठ कहाँ रह जाएंगे। ठाठ रहेंगे सभी यहीं पर, जीव अकेला जाएगा, कृत कर्मों का फल ही वह तो अगले जन्म में पाएगा। क्या होगा फिर। दिन 12 हो जाएंगे, फिर मोदक खाए जाएंगे, कुछ दिन में सब भूल भाल कर गीत अन्य के गाएंगे। क्या करेंगे सब, क्या करेंगे। कुछ दिन में सब भूल भाल कर गीत अन्य के गाएंगे, शुभ कर्मों के बिना कहाँ पर, शुभ कर्मों के बिना कहाँ पर तू तो शांति पाएगा, कृत कर्मों का फल ही वह तो अगले जन्म में पाएगा। सच्चाई दिखती है ये। पिताजी धन इकट्ठा करते 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 चले जाते हैं, और बेटा क्या करेगा। उस पैसे से मौज मनाएगा, आनंद मनाएगा, और उस पैसों को इकट्ठा करने में जो पाप किया, जो हिंसा किया, वो किसको भुगतना पड़ेगा, किसको भुगतना पड़ेगा। पता है ये इतनी अच्छी बात है कि आपको पता है, पर ये किस लिए पता है, दूसरों को बताने के लिए। किसी उठावने में जाएं, किसी के घर बैठक में जाएं, पूरे दुनिया की सच्चाई, पूरे जीवन की सच्चाई जिसके घर जाते हैं उसको समझा के आ जाते हैं। देखो ये संयोग संबंध था, ऐसा ही होना था। और जब अपने घर में हो तो हमारी सारी समझ दूसरों को समझाने के लिए है या स्वयं समझने के लिए। विचार कीजिए, ज्ञानी भगवंतों को हम पर करुणा आती है, और हमको 1200 करोड़ के मालिक और बेटे ने क्या कर दिया, लात मार के घर से बाहर निकाल दिया कि मेरे घर में तुम रह भी नहीं सकते हो। और आज बेटा आनंद से रह रहा है और बाप अपनी सुविधाओं के लिए बेटे से लड़ रहा है। क्यों, आखिर क्यों। कि परमात्मा ने सिद्धांत दिया था, कालम काले समायरे, जब जिस चीज का कार्य है वो कार्य करो, जीवन निर्वाह के साथ साथ जीवन निर्माण का भी कार्य करो। जीवन निर्वाह इस भव के लिए आवश्यक है और जीवन निर्माण आगे के भवों के लिए आवश्यक है। सारे तीर्थंकर परमात्माओं के पास क्या जीवन निर्वाह के साधन नहीं थे? क्या कोई पागलपन का दौरा आया और सब छोड़कर निकल गए? तो उन्होंने एक मार्ग स्वीकार किया, मुझे सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए नहीं जीना है और अब मुझे जीवन निर्माण के लिए आगे बढ़ना है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर आप अपने प्रॉपर्टी बैलेंस शीट को झांक कर देखेंगे तो वास्तविक में यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनको जीवन निर्वाह के लिए अब कुछ नहीं चाहिए। ईमानदारी से आजकल कपड़े फटते हैं, आप कपड़ों से बोर होके अलमारी से निकाल देते हो, पर आजकल कपड़े फटते। तो जितने कपड़े हैं उसमें आपकी ज़िंदगी निकल सकती है या नहीं निकल सकती? पर रोज़ कहाँ जाना है? कल एक माता जी आई और बोले 2 साल के बच्चे को भी सिर्फ कहाँ जाना है? मम्मी मॉल जाना है। मॉल में क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, पर जाना कहाँ है?
क्यों जाना है? जरा विचार कीजिए, हमको हमारे स्वयं पर करुणा आती नहीं है और इसका भयंकर परिणाम क्या हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या लगता है? जब हम चींटी के भव में जाएंगे, जब हम, जो व्यक्ति दूसरों पर सिर्फ क्रोध 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 ही करे, वो अगले भव में कहाँ जाएगा? जिसका बोलना किसी को सुहाता नहीं है, वो किसी के घर पर जाए, अगले भव में जाए, तो उसे कौन पसंद करेगा? आप कभी बहुत दिन बाद अपने मायके जाते हो और आपके भतीजे ने एक छोटा सा 4 पैर का जानवर ले आया और वो जानवर बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई इसलिए स्वागत गीत गा रहा है, पर उसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, पर वो तो आपका स्वागत का गीत गा रहा है। क्या बनना पड़ेगा? GOD गॉड बनने वाले को क्या बनना पड़ जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा, वो ही कैरेक्टर रहेंगे, वो ही रोल रहेंगे। GOD गॉड बनने की योग्यता रखने वाले को DOG क्या बनना पड़ जाएगा? बनना है कि नहीं बनना है? तो क्या करना पड़ेगा? ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, मैं जो करके अपना संसार बढ़ाते जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा? कभी विचार किया? कभी झूठ बोलने के ऊपर, खुद के ऊपर करुणा आई? रे जीव, तूने व्यर्थ में, ये कई बार तो व्यर्थ में, सामने दिख रहा है देखने वाले को, और व्यक्ति क्या कर देता है? सफेद झूठ बोल देता है, मैंने किया ही नहीं, और सामने दिख रहा है कि तुम कर रहे हो। करुणा आती स्वयं के ऊपर कभी? वो व्यक्ति शायद कुछ नहीं बोलेगा, स्वीकार कर लेगा, पर उसके मन में आपके प्रति क्या हो गई? एक आंखों देखा हुआ व्यक्ति को बुलाना थोड़ा कठिन होता है। सामने दिख रहा है, सामने किसी के बार बार अपनी आवाज़ ऊंची करोगे, आप आवाज़ ऊंची करके उसको चुप करा सकते हो, पर उसके लिए आपके मन में आपका स्थान। हम दूसरों से अपने लिए कैसी दृष्टि चाहते हैं? आपको चोट लगे तो 5 लोग आपकी स्वास्थ्य की पूछ परख करने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और मैं स्वयं, मेरी तपस्या हो तो 5 लोग को पूछना चाहिए, और मैं स्वयं दूसरों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखने वाला, मैं दूसरों से अच्छा व्यवहार करना क्यों भूल जाता हूं? आती है मुझे करुणा। यहाँ तक कि जो जीव करुणा के पात्र हैं उन पर भी क्रोध आ जाता है। जिसको पहले ही पाप का उदय चल रहा है, वो जीव किसका पात्र है? क्रोध का कि करुणा का? आपके घर बर्तन मांजने जो आती है, उसका पाप का उदय चल रहा है या पुण्य का? और किसी दिन वो लेट हो गई तो आपकी क्रोध की पात्र है या करुणा की? कभी पूछते हैं कल आज तू लेट क्यों हुई, या पहले बरसना चालू करते हैं? वो तो भला हो कि आजकल बरसने का ज़माना नहीं है, नहीं तो बर्तन अपने आप को मांजने पड़ेंगे, इसलिए चुप रह जाते हैं। पर मन में इच्छा क्या रहती है? जोर चलता नहीं है इसलिए चलाते नहीं है, पर चलाने की इच्छा है कि नहीं? जरा विचार कीजिए, कोई व्यक्ति क्रोध में उफन रहा है, उस समय वो किसका पात्र है? क्रोध का। पर हम करते क्या हैं? जो व्यक्ति करुणा का पात्र है, जो व्यक्ति दया का पात्र है, उस पर भी हम क्या करते हैं? क्रोध करते हैं ना। हमने क्रोध से इतनी अच्छी मैत्री कर ली है कि हमारे करुणा के भाव समाप्त कब हुए हमको पता ही नहीं चलता। जो करुणा का पात्र है, किसी ने आपको दुखी किया कभी और उसके घर चोरी हो गई, उसके घर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, आपके मन से क्या निकलेगा? करुणा आएगी कि बेचारे का परिवार अब कैसे जिएगा, या ये बेचारा था अच्छा हुआ वो इसी लायक था? जरा विचार कीजिए, मेरा मन कैसा हो गया? जहां करुणा आनी चाहिए और वहां मैं क्या करते जा रहा हूं? क्रोध करता जा रहा हूं। क्या आना चाहिए? और इसी कारण जब दूसरों पर करुणा नहीं आ रही है तो स्वयं पर भी करुणा नहीं आ रही है। और ज्ञानी भगवंत और आगे ले जाते हैं,
अभी स्वयं पर करुणा नहीं आ रही है, इसलिए दूसरों पर करुणा नहीं आ रही है। स्वयं के आने वाले भवों को देखकर क्या हमको करुणा आती है? जमी कंद खाते खाते क्या ये विचार कभी आता है कि मैं अगर इसके अंदर पैदा हो गया तो मेरा क्या होगा? रात्रि भोजन करते करते कभी ये विचार आता है कि मैं अगर नरक के नेशनल हाईवे में तो चल रहा हूं और पहुंच गया तो मेरा क्या हाल होगा? आते हैं विचार। इसलिए कहाँ जाना? तो परमात्मा के मंदिर में जाने का सबसे एक मुख्य कारण है कि परमात्मा की करुणा भावना हम सबके प्रति कैसी जबरदस्त है। स्वयं साध कर अपना जीवन मुक्ति मार्ग है दिखलाया, अपने जीवन को साध कर अपने जीवन को पूरा खोल दिया। अभी पर्युषण पर्व में हम परमात्मा की छोटी सी छोटी गलती देखेंगे। क्यों देखेंगे? ताकि ये गलती मेरे जीवन में नहीं हो। वो बोलते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ था मैंने भी खूब गलतियां की, पर मैं संभल गया तो आज मैं कहाँ पहुँच गया। इसीलिए कहाँ जाना? रोज मंदिर जाना। उनको आपकी ज़रूरत है कि आपको उनकी ज़रूरत है? अभी हमको लगता है कि भगवान का हमारे बिना चल ही नहीं सकता। कौन लगाएगा भगवान को टीकी? कौन करेगा भगवान के पक्षाल? कौन भगवान को नैवेद्य चढ़ाएगा? मैं नहीं रहूं तो भगवान को पूछने वाला कौन रहेगा? जरा विचार कीजिए हमारे भाव कैसे हो चुके हैं। हमारे बिना भगवान का चल नहीं सकता और भगवान के बिना हमारा मजे से चलता है। आपकी सभा इस बात की सूचक है कि भगवान के बिना हमारा मजे से चलता है। हमको जरूरत, हमको तो इतना मिला हुआ है कि हमको अब जरूरत नहीं है। हमारी चाल कैसी हो गई? और ये मेरे परमात्मा कैसे हैं? करुणा बरसती है सुबह शाम, वीरा ने सबको बुलाया है। करुणा क्या हो रही है? सतत उनकी आंखों में अगर देखें, कुछ देर उनकी आंखों में अनिमेष दृष्टि से देखें तो सिर्फ एक चीज दिखाएगी, करुणा। संभलो और रुको, समझो और रुको, कहीं तो रुको, कभी तो रुको। कोई खेद नहीं, टीकी सीधी लगाओ या टीकी आड़ी लगाओ, कोई खेद नहीं। सिर्फ एक भावना है, तुम क्या करो, क्या बन जाओ? भगवान बन सके ऐसी क्षमता को तू धारे, इंसान तो तू बन जा, बस हीर ये पुकारे। कर काम ऐसा की हो, कर काम ऐसा की हो, अवतार ना दोबारा, पाकर इसे जो खोया हो, पाकर इसे जो खोया, मुश्किल है फिर दोबारा। दुर्लभ मिला है तुझको मानव जन्म ये प्यारा। क्या बोल रहे हैं वो? कि तुझे दुर्लभ में दुर्लभ मानव जीवन मिला है और तू क्या बन सकता है? भगवान बन सकता है। पर भगवान बनने के पहले तुझे क्या बनना पड़ेगा? इंसान। और इंसान सिर्फ वही है जिसके अंदर कौन से भाव है? करुणा के भाव। और अभी हमको कोई हमारे भले के लिए भी कुछ बताए तो हमको क्या आ जाता है? क्रोध। हमने करुणा के भावों को इतना तार तार कर दिया कि अब हमको क्या नहीं आता? स्वयं पर भी क्या नहीं आती? करुणा नहीं आती। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, ये जीवन अगर इसी स्पीड से इसी तरह चलते रहा तो क्या गति होगी? हमको जन्म से क्या मिला? तो ये मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ भाव के धारक परमात्मा मिल गए। और हम क्या कर लिए? हमने इनसे दूरी बनाई कि नज़दीकी बनाई? देखो ये बालाघाट के भाई अभी 8:30 बजे ट्रेन से उतरे और पूजा करके व्याख्यान में आ गए। इन्होंने क्या किया? और हम अपने घर से ही निकल के आते हैं पर पूजा के कपड़ों में आकर परमात्मा के चरण भेंट पाते बैठे हैं आपके सामने। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इनको क्या लगता होगा? ये जीवन जितना उपयोग कर सकते हो कर लो, वरना तो ये जीवन क्या हो रहा है? दीपक में जब तक
घी और बाती है तब तक क्या कर लो, प्रकाश का उपयोग कर लो। दीपक से अगर घी खत्म हो गया, दीपक तो वहीं रहेगा, पर उसका प्रकाश मिलना अगर बंद हो गया तो हम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। और करुणा की भावना किसी उम्र की, किसी वय की, किसी अवस्था की, किसी जाति की, किसी संप्रदाय की अवस्था से बाधित नहीं हो सकती। हो सकती है क्या बाधित? हो सकती है बाधित, पर हम बाधित हो जाते हैं ना। अब तो हमारी उम्र रही नहीं, पर हर उम्र में व्यक्ति क्या कर सकता है। 70 साल के दादाजी जब बेटा नहीं रहे तो लकड़ी टेकते टेकते अगर दुकान जा सकते हैं तो मंदिर नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। पर क्या होता है, एक माता जी चेन्नई से आते हैं, 80 साल से उम्र अधिक है, शरीर से बिल्कुल क्रिस्काए, और जब भी गुरु वंदन करेंगे उनको बोलते हैं ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो। बोले ऐसे कोई वंदन होता है क्या? और पूरे विधि पूर्वक को वंदन करते हैं। और ईमानदारी से बताइए कि हमने प्रवचन सभा को छोड़कर कभी किसी गुरु भगवान को विधि पूर्वक वंदन किया? कृष्ण महाराजा 18,000 साधुओं को भाव से वंदन करते हैं और निकाचित कर्म होने वालों को रोक लेते हैं, और हम उपासना में 2, 3, 5 रहें, कितने को वंदन कर पाते हैं? जरा विचार कीजिएगा, वंदन करने से फायदा किसका है? और हम अपने नुकसान का कार्य करते हैं या फायदे के? करुणा किसको आनी चाहिए? तो हम एक रियल लाइफ स्टोरी की ओर बढ़ने जा रहे हैं। एक छोटा सा पात्र है मोहित, और मोहित के साथ जुड़े हुए हैं गुप्ता अंकल, गुप्ता जी। मोहित ग्राउंड फ्लोर में रहता है और गुप्ता जी ऊपर फ्लोर में रहते हैं। मोहित के पापा किससे ज्यादा चिढ़ते हैं? गुप्ता जी से, क्योंकि गुप्ता जी मोहित को बहुत प्रेम देते हैं और मोहित गुप्ता जी से बहुत क्या करता है। मोहित के पापा जलेबी खरीद के जा रहे हैं घर की ओर, रास्ते में एक नाई था रामसुख नाम का, और बोलता है जलेबी पे मेहनत यूं ही की, आपके घर तो जलेबी पहले ही पहुंच चुकी है। ये सुनने के बाद मोहित के पापा का मन थोड़ा उदास हुआ, और जैसे ही घर पे जाते हैं तो गुप्ता जी वहाँ अखबार पढ़ रहे हैं मोहित के घर पे, और मोहित गुप्ता जी के साथ बैठ के जलेबी खा रहा है। जैसे ही गुप्ता जी को देखा, मोहित के पापा का मन दुखी हो गया और मुंह से निकल गया ढपोर शंख। ये जैसे ही सुने, गुप्ता जी ने पेपर छोड़ा और अपने घर की ओर चले गए। मोहित अपनी जलेबी पूरा किया और उठकर चला गया। मोहित का उठ के जाना मोहित के पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं आया और ये उठकर चला गया। तो मोहित की मम्मी बोलती है कि मोहित जिनको पसंद करता है आप उनकी क्या करते हो, बार बार क्या करते हो? हाँ, बेइज्जती करते हो, उनके लिए अच्छा नहीं बोलते हो। इसलिए मोहित भी आपसे क्या होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है। पर व्यक्ति कब नहीं मानता? जब उसकी खुद की इच्छा बहुत तीव्र होती है तो वो मानता नहीं है। इधर धीरे धीरे मोहित के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। मोहित का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा। मोहित को लोकल डॉक्टर को काफ़ी दिखाया जा रहा है, पर कोई समाधान मिल नहीं रहा। इधर गुप्ता जी की पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। गुप्ता जी की पत्नी भी बार बार बीमार होते रहती है। तो मोहित के पापा को गुप्ता जी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये मोहित का इलाज यहाँ के डॉक्टर नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी श्राविका जी को लेकर दिल्ली जा रहा हूँ, अगर आपको लगे तो आप भी मेरे साथ कहाँ चलो, दिल्ली चलो। क्या करना चाहिए? पहले तो इनकी बात सुनकर मोहित के पापा को गुस्सा आया, क्या मैं अपने बच्चे की चिंता नहीं करता हूँ? पर छोटी जगह में रहते थे तो अकेले बड़ी जगह जाने की हिम्मत भी नहीं थी। एक से दूसरे का साथ मिला तो गरज आदमी से सब कुछ करवा देता है। गधे को बाप कहते हैं, अगर जो
काम हो अपना, अगर जो काम हो। अब किसको काम दिखा था अपना? मोहित के पापा अकेले जा नहीं सकते थे और गुप्ता जी का साथ मिला, तो मोहित के पापा अपने मन को अपने बेटे के स्वास्थ्य की चिंता को लेकर मार देते हैं और गुप्ता जी के साथ चले जाते हैं। दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में आ गए, डॉक्टर को दिखाया। जैसे ही डॉक्टर साहब ने मोहित को देखा और मोहित को देखते ही टेस्ट लिखे कि ये टेस्ट करके मुझे तुरंत रिपोर्ट दिखाओ। अपनी सिस्टर नर्स को बोलते हैं मैं जहाँ पर भी रहूँ ये मुझे रिपोर्ट तुरंत दिखाओ। इधर मोहित की टेस्टिंग चालू है, इधर गुप्ता जी की श्राविका जी की टेस्टिंग चालू है। मोहित का जब रिपोर्ट आने वाला है उसके पहले मोहित के पिताजी का दिल ऊपर नीचे हो रहा है कि डॉक्टर ने बोल दिया रिपोर्ट आते तुरंत दिखाओ, मतलब मामला थोड़ा कैसा है, गंभीर है। जैसे ही रिपोर्ट आया मोहित के पापा को बुलाया गया और बोला कि मोहित के दिल में सुराख है, छेद है। 10 साल के कोमल मोहित के हृदय में छेद है और तुरंत इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। आप हार्ट की व्यवस्था कीजिए। अब हार्ट की व्यवस्था करना सामान्य बात है। मोहित के पापा के हाथ पैर ठंडे हो गए, चेहरा पीला पड़ गया, मुख पे रुदन प्रारंभ हो गया। अब क्या करूँगा, क्योंकि मोहित उनको अति प्रिय था, पर मोहित के पापा के पास कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं और एक जगह चुपचाप उदास बैठे हुए हैं। इधर सिस्टर आकर बोलती है चलो मोहित को एडमिट किया जाए, इसके लिए हार्ट का इंतजाम हो चुका है। मोहित के पापा काफ़ी पूछते हैं कि तुम बताओ कि वो कौन है कौन है कौन है, पर डॉक्टर साहब बोलते हैं उस डोनर ने स्पष्ट मना किया है किसी भी तरीके से उसका नाम उजागर होना चाहिए नहीं। मोहित का हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया और मोहित को लेकर उसके पापा वापस अपने गांव में आ गए। इधर मोहित के पापा को चिढ़ आ रही है, किसके ऊपर? गुप्ता जी के ऊपर। लेकर तो साथ में गए, 2 दिन साथ में रहे और तीसरे दिन कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। ऐसी करस्तानी करते हैं ये गुप्ता जी। गुप्ता जी से एकदम और चिढ़ बढ़ गई। 15-17 दिन बाद गुप्ता जी वापस लौटे और देखकर क्या करना चाहिए, अपने से बुजुर्ग का अभिवादन करना चाहिए, पर मोहित के पापा ने अपना मुख मोड़ लिया। मानो इस तरीके से बर्ताव किया कि तुम मुझे जानते नहीं और मैं तुझे जानता। मोहित को जैसे ही मालूम चला कि गुप्ता अंकल आ गए हैं, उसकी सारी एनर्जी बढ़ गई, आनंदित हो गया। पापा भी कुछ कर नहीं सकते थे अभी, क्योंकि मोहित का अभी ही क्या हुआ है, तो उसको कोई स्ट्रेस दे सकते थे क्या? और हम क्या करते हैं, स्ट्रेस देने में हम क्या हैं, मास्टर हो। मैंने कुछ नहीं बोला है ना, देखना ये शब्द मैंने नहीं बोला आपके लिए, आपने बोला, वो आप थे थोड़ी जानो। मोहित के पापा अब गुप्ता जी से बहुत रूखा रूखा बर्ताव करते हैं। मोहित दादाजी से रोज मिलता है, आनंदित रहता है और गुप्ता जी का बर्थडे आने वाला है। मोहित बहुत आनंदित है कि मेरे लिए दादाजी ने बहुत कुछ किया, आज मुझे मौका मिला है उनके लिए कुछ करने का। मोहित अपने पिताजी से बोलता है कि मुझे गुप्ता अंकल को गिफ्ट देना है, आप मुझे पैसे दीजिए। वो चाहते तो नहीं थे, पर अभी मोहित को क्या नहीं करना चाहते, बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहते। मोहित पर करुणा आ रही है। मोहित को पूछा कितने पैसे चाहिए, मोहित ने बोला 2000 रुपये। क्योंकि मोहित जिनसे प्रेम करता है, अब गुप्ता जी घर में अकेले दिखाई दे रहे हैं, तो वो उनको एक कैमरा गिफ्ट कर देता है कि अब गुप्ता जी के घुटनों में भी क्या आने लग गया, आप रुको चाहे मत रुको, प्रकृति आपको जरूर रोकती है। उम्र के साथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, कानों में श्रवण शक्ति कम हो जाती है, आँखों से दिखना, वो पूरे सिग्नल भेजते हैं संभलने के, पर हम क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे हीरिंग एड लगा लेते हैं, अच्छे से अच्छा चश्मा लगा लेते हैं और अच्छी अच्छी गोलियां खा के घुटने क्या कर लेते हैं, ट्रांसप्लांट भी करवा लेते हैं। भगवान ने रोकने के लिए सिस्टम बनाया और हम भगवान के सिस्टम को रोकने के लिए सिस्टम बना देते हैं। गुप्ता जी के प्रति मोहित के पापा का चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया, अब उनको परेशान करने की इच्छा किस पे आ गई, शैतान किसके मन में आ गया,
मोहित के पापा के मन के अंदर शैतान आ गया और मोहित के पापा सिर्फ एक उधेड़ बुन में लग गए, कैसे गुप्ता जी को दुखी किया जाए। गुप्ता जी का मकान पहले माले पर और मोहित का मकान ग्राउंड फ्लोर पर। गुप्ता जी अब रोज नीचे आ जा सकते नहीं थे। हफ्ते में 2 बार रामसुख आता और दाढ़ी बनाकर चले जाता और उनके आवश्यकता की सामग्री लाकर दे देता। मोहित के पापा को ये पता था कि गुप्ता जी को रात्रि में किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मोहित के पापा सूर्यास्त होते ही गुप्ता जी के फ्लैट का एमसीबी नीचे गिरा देते थे। और गुप्ता जी की ऐसी ताकत नहीं होती थी कि शाम को नीचे उतर के आए, और एमसीबी कई दिनों तक के वो नीचे उतरे नहीं और इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा। एक दिन रामसुख कुछ सामग्री लेके गुप्ता जी के घर में जा रहा है और देखा मोहित के पापा एमसीबी नीचे गिरा रहे हैं। और जैसे ही रामसुख ने देखा, और रामसुख बोलता है, मैं तो आपको देवता तुल्य मानता था, पर आप तो शैतान से भी बढ़कर हो। उस बुजुर्ग गुप्ता जी को आप दुखी करने में कोई कसर बाकी रखते नहीं हो। तो उसने पूछ लिया, क्या गुप्ता जी को भी पता है? तो बोले, हाँ गुप्ता जी को भी पता है। बोले, कैसे? तो आप शायद भूल गए, पर आपके बेटे मोहित ने गुप्ता जी को कैमरा गिफ्ट में दिया था, और जब बिजली आई तो गुप्ता जी ने आपको एमसीबी गिराते हुए अपने कैमरे में, फिर भी गुप्ता जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। अब मोहित के पापा को अंदर में क्या चल रहा है? चोर की चोरी पकड़ी जाए। एक झूठ को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और झूठ एक ऐसी चीज़ है, व्यक्ति बोलता है, उसको लगता है कि पकड़ी नहीं जाएगी, पर सामने वाला अगर कुछ पूछ रहा है तो पहले वो 10 बार देखता है, कंफर्म करता है, फिर बोलता है भैया, और आप क्या बोलते हो? मैंने ऐसा नहीं किया। पर वो पूरा देख के सुन के फिर बोलता है। पर मोहित के पापा को लग रहा है अब मेरी झूठ क्या हो गई है, पकड़ी गई है। अब मोहित के पापा अपने आप को कमरे से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, दुखी हैं। एक दिन एक पोस्टमैन आया, और पोस्टमैन को जल्दी थी, तो पोस्टमैन ने मोहित का डाक और गुप्ता जी का डाक मोहित को दे दिया, और मोहित को ऊपर से गुप्ता जी को आवाज़ दे दी कि मैंने नीचे लिफाफा दे दिया है, मोहित आपको लाकर दे देगा। पर मोहित छोटा बच्चा था, उसके लिए बड़ा पार्सल आया था। उसने वो किस में लग गया तुरंत? उस पार्सल को खोलने में। और चोर किसके मन में था? मोहित के पापा के मन में था। मोहित के पापा को लग रहा है कहीं गुप्ता जी ने पुलिस में कंप्लेन तो नहीं कर दी। और मोहित की मम्मी को बोलते हैं, वो लिफाफा खोलो। कौन सा लिफाफा खोलो? किसके नाम का है? गुप्ता जी के नाम का। और दूसरे के नाम का लिफाफा खोलना, दूसरे की, यहाँ तक कि जिन शासन बोलता है मेरी कॉपी, मेरी मालिकी की कॉपी रखी है, तो कोई उसको खोल के पढ़ भी सकता मेरी इजाज़त के बिना। एक बार इजाज़त ली, इसका मतलब हर बार की इजाज़त नहीं है। मान लो मेरे भजन की डायरी यहाँ रह गई और आपको पढ़ना है, तो पहले मेरे से क्या लेना पड़ेगा? पर हम क्या कर लेते हैं, मंदिर में रखे हुए भजन की डायरी भी उठा के ले जाते हैं। कई बार लिखना पड़ता है केवल मंदिर के उपयोग के लिए। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि लोग उठा के ले जाते हैं। डायरी रखी है, एक बार पूछ लिया, इसका यह मतलब नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया, जब उठाओ ले लो। तो ऐसे ही अपने क्या करना पड़ेगा? अपने को ये अदत्ता दान को समझकर और आगे बढ़ना पड़ेगा। इधर मोहित की मम्मी, नाम था सुनीता, और सुनीता जी ने क्या किया? जो शुभ कार्य रोज करे वो सुनीता, पर अशुभ काम करने का आज प्रयास किया। वो लिफाफा खोल दिया, लिफाफा खोल के पढ़ने लग गई, और सुनीता ने जोर जोर से पढ़ना चालू किया। मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ एज इट इज़। आदरणीय बाबूजी, कितने दिन से फ़ोन लगा रहा हूँ, पर आपका मोबाइल हमेशा बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं रही है, तो गुप्ता जी मोबाइल चार्ज पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। चार्ज नहीं करते हैं क्या? बिजली आ रही है या नहीं, वहाँ आपकी बहुत चिंता होती है। आप ऐसे ही अलमस्त हैं। उनका बेटा लिख रहा है, आप तो अलमस्त हैं, पर हमको क्या हो रही है? आपकी चिंता हो रही है। कितना मना किया आपको कि मम्मी ने अंतिम विदा ले ली है, तो उन्हें सम्मान के साथ विदा किया जाए, लेकिन
आपसे उस बच्चे के माता पिता का दुख नहीं देखा गया। अब लगता है कि आपने अच्छा किया बाबूजी। कम से कम मोहित के शरीर में माँ का दिल धड़कता होगा। उस गुप्ता जी ने क्या किया था? गुप्ता जी 12 दिन तक क्यों नहीं दिखे? गुप्ता जी घर में अकेले क्यों आए? ये कुछ नहीं जानना चाहा। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी का हार्ट किसको लगवा दिया था? अब सुनीता ये पत्र पढ़ते पढ़ते आंखों से क्या निकलने लग गया? इधर तो सुनीता जी के आंखों से आंसू निकल रहा है और इधर मोहित के पापा के आंखों से आंसू निकल लग गया कि जिसने मेरे बच्चे को जीवन दिया और उसको मैंने दुख देने में कोई तकलीफ कमी की नहीं, जिसने मेरे आगे बढ़ने में सहयोग किया। हम भी ऐसा तो नहीं करते हैं? जो मेरे आगे बढ़ने में सहयोगी है, कहीं हम उसको चिंतातुर तो नहीं कर देते? कहीं हम उनको दुखी तो नहीं कर देते? कहीं हम अपने जीते जी माता पिता को दुखी तो नहीं कर देते? अब जब ये सुनते जा रहे हैं और पूरा उसका मस्तिष्क मन मानो आर्द्र हो गया, दुखी हो गया, मोहित के पापा के मन में एकदम बेचैनी आ गई कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। ये गुप्ता जी तो मोहित से बहुत प्रेम करते हैं, उसका भला चाहते हैं, और मैंने बदले में क्या दिया। अचानक गुप्ता जी अपना पत्र लेने नीचे आ गए, क्योंकि घर में अकेले रहते रहते क्या हो रहे थे कि एक अंदर में किसके समाचार आए जानने के भाई हुए। और जैसे ही गुप्ता जी को घर में आते हुए देखा, अब क्या होगा? चोर को अगर आते हुए कोतवाल दिख जाए तो चोर का क्या हाल होगा? पत्र हाथ में है, पहले तो गलती पे गलती की, लाइट कनेक्शन बंद कर दिया, सब कुछ दुखी करने का, और अब पत्र भी पढ़ लिया। पूरे सकपका रहे हैं और लड़खड़ाते कदमों से पहुँचे और कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। कौन बोल रही है? सुनीता बोल रही है। और सीधा कहाँ गए? गुप्ता जी भी पूछ रहे हैं क्या हुआ भाई, कुछ तो बोलो। इतना ही निकला। किसके मुंह से? मोहित के पापा से के मुख से इतना ही निकला, उनके चरणों में झुकते हुआ, कि मोहित तेरे दादाजी अब हमारे साथ ही रहेंगे। अपने प्रायश्चित कैसा किया मोहित के पापा ने? मोहित के पापा बोलते, मोहित तेरे दादाजी अब हमारे साथ ही रहेंगे, अब कभी ऊपर जाएंगे? वो वाला ऊपर नहीं, वहाँ तो सबको जाना है। क्या बोल रहे हैं कि अगले वाले माले में, ऊपर वाले में अब तेरे दादाजी कहीं कभी जाएंगे। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित हो सकता था मोहित के पापा का? हमने कभी ऐसी कोई गलती की या नहीं की? आज जरूर टटोलना। जो हमारे उपकारी हैं, हमने कभी उनको प्रश्न चिन्ह के घेरे पर रखा कि नहीं रखा? हम चाहे कितने ही समझदार बन जाएं, कितने ही आगे बढ़ जाएं, पर उपकारी के उपकार से उन्नीर्ण होना हमारे बस की बात। जिसने आपको ABCD स्कूल में सिखाया होगा, सबसे बड़ा उपकार किसका है? आप आज बड़े बड़े सेंटेंस लिखते हो, पर जब उंगली पकड़ के A लिखवाया होगा, कितना टफ रहा होगा। पर याद है कभी टीचर के पास गए, उसके पास वापस? हम स्वतंत्र होते होते इतने स्वच्छंद हो गए कि अपने उपकारियों को भूल गए। आज चिंतन कीजिएगा, आज विचार कीजिएगा। संवत्सरी पर्व के दिन क्षमा याचना निश्चित ही करना है, बात पक्की है। पर आज विचार कीजिएगा, जो मेरे ऊपर करुणा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, मैंने उन किसी को दुखी किया हो तो मुझे क्या करना है? उनसे क्या करना है? सिर्फ बातों के बादशाह बन के क्षमा याचना नहीं करना है। सॉरी इज अ वेरी फ्रीक्वेंट अवेलेबल डिटर्जेंट। दुकान में 50 तरीके के साबुन मिलते हैं, ऐसे सॉरी एक डिटर्जेंट जैसा मिलने लग गया, लगाओ और दाग निकल जाए। सावधान। अगर सॉरी सिद्ध शब्दों से हुआ, सॉरी शब्दों से मोहित के पापा ने बोला क्या? नहीं बोला, पर मोहित के पापा के बर्ताव ने उनके सॉरी को महसूस करा दिया सबको। वो गुप्ता जी भी क्या हो गए? उस सॉरी को फील कर गए और वहीं रुक गए। तो ऐसा एहसास हम सब बातों के बादशाह बनने से कुछ होने वाला नहीं है, बातों का जमा खर्च करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आज जिन लोगों ने, चाहे वो साधु जीवन में हो, चाहे गृहस्थ के जीवन में हो, चाहे साधु हो, वो भी मेरे कौन है? नवकार मंत्र का एक अक्षर भी किसी ने सिखाया तो मेरे उपकारी हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? तो आज उन उपकारियों को याद करें। वो हों तो उनसे मोहित के पापा के जैसे चरण में झुककर क्या करना? आंतरिक भावों से सद्भावना, क्षमा याचना प्रेषित करना।
और अगर वो इस दुनिया पे नहीं हो तो उनके स्मृति पटल, उनके चित्र को आंखों के सामने लाकर उनको क्या करना, क्योंकि श्रीमद जी ने कहा है अधमाधम अधिकोपतित सकल जगत मा हूँ, ए निश्चय आव्या बिना साधन कर से सू। जगत में कोई खराब से खराब व्यक्ति है तो वो कौन हूँ, मैं हूँ। अरे भले आदमी एक उंगली दूसरे के तरफ उठाओगे, चार उंगली किसके तरफ है, मेरे तरफ है। तो आप हम सब करुणा भावना को बढ़ाएं और ये परमात्मा मेरे करुणा भावना के जैकपॉट हैं, सुपर हब हैं, पावर हब हैं। और ये मोहित की कहानी, मोहित मतलब मोह के लिए, अपने हित के लिए मोह की जड़ों को हिलाकर रख दे, वो कौन है। तो हम सब को मोहित बनना है, अपने हित के लिए मोह की जड़ों को हिलाकर रख देना है। जिस उद्देश्य से हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, जिस उद्देश्य से हमने साधु धर्म का जीवन लिया है, आप हम सब इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकें और ये जीवन हमें वापस मिल सके, ऐसा प्रयास आप हम सब करें। दिल्ली संघ का सद्भाग्य, आपके यहाँ अतिथियों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको रोज प्राप्त होता है। अतिथि की भक्ति आप कितना करते हैं, कितना करना चाहते हैं, वे थे थोड़ी जानो। पर सहज रूप में से अतिथि जो बिना तिथि बताए आते हैं वही होते हैं, और ऐसे अतिथि आपके दिल्ली संघ में प्रतिदिन आते जा रहे हैं। दिल्ली संघ का सद्भाग्य कि ऐसा अवसर मिल रहा है, कितना बधाना कैसे बधाना ये चॉइस आपकी है। आप दिल्ली संघ में आए हैं, युवा साथी बालाघाट से, चेन्नई से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और यहाँ दिल्ली की सुंदर व्यवस्था। अब तो मौसम भी आज से अनुकूल हो रहा है, अक्षय निधि तप का कलश स्थापित हो चुका है। तो जो अक्षय निधि तप से जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ें, जो उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं 8 दिवस का मोक्ष तप, 7 दिन उपासना, 1 दिन उपवास, उसमें अपना नाम लिखवाएं अगर यहाँ व्यवस्था चाहिए तो। अगर आप अपने घर पर करना चाहते हैं तो कोई आपको करने की कोई फॉर्मेलिटी आवश्यकता नहीं है। एक सुंदर तप दिल्ली नगर में मासक क्षमण 4 एक साथ चल रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करने का मासक क्षमण चल रहा है। आज कितने हो गए? 33 मासक क्षमण भी क्रॉस कर चुके ऐसे लोग इस सभा में उपलब्ध हैं। 84 तप भी कर सकते हैं। तो आपको भी लगता है कि मैं अपना क्रोध का हटाई करूं, क्रोध का मासक क्षमण करूं, मान का मासक क्षमण करूं, लोभ का मासक क्षमण करूं, प्रमोद भाव, करुणा भाव को बढ़ाने का मासक क्षमण करूं। रास्ते में निकलता हुआ कोई अपाहिज दिखे, लूला दिखे तो मुझे क्या आना चाहिए? करुणा आना चाहिए। मेरे जेब से छोटा नोट निकलना चाहिए कि मोटा, ये चॉइस आपकी है। पर खाली हाथ नहीं निकले ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जीव दया सो अपदया हुई। जीव मात्र पर की हुई दया अपदया है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करने का, प्रमोद भाव और करुणा भाव बढ़ाने का प्रयास करें। और एक व्यक्ति को ढूंढें जिस पर आप करुणा बरसा सकते हैं। कोई बच्चे अपने स्कूल का फीस नहीं पटा पा रहे हों तो सबसे सरल तरीका है, छोटे छोटे जो स्कूल हो वहाँ चले जाएं और सीधे उसे क्या कर दें, पेढ़ी में चले जाएं। किसी के नाम से 100 रुपये देना निकल रहा है, किसी के नाम से 200 रुपया, उसकी रसीद कटाएं और चुपचाप चले जाएं। उस जीव को भी शांति मिलेगी जिसके बिहाफ में आपने पैसा जमा किया है, और आपको भी शांति मिलेगी। प्रयास कीजिएगा कि तीर्थों में जाएं। 2 साल 3 साल पुराना किसी का 100, 200, 500 रुपये अगर बाकी रह गया हो, अपनी रसीद कटाओ, उससे पूछो पेढ़ी से क्या कोई ऐसी राशि बाकी है क्या, जमा कराओ और निकल जाओ। तो ऐसे छोटे छोटे से प्रयास आप हम सब अपने जीवन में जरूर करें। धारणा प्रमाणे अभिग्रह पचकंतना भोगनम सहसा गणनम हत्रा गणम सोस्मते गणनम वोसरे। आज से जिनका एक आसना चालू हो रहा है, पोरसी 60 पोरसी मुठसेम पितखेम चौंपियर मशनम पणम खेम सेंतना भोगनम सहसा गणनम हत्रा गण सोस्तन वोसरे। आइम बिलम निविगे पचकहिम लेवा लेवेण गीत संसिठेण उकित विगणन परचमात्रा वोसरे। एकासनम प्यासनम पचकहिम तिविम प्रमष्टम साइनम सागरिया गणन आउंटन पसरन गुरु बठड़नम हत्रा गणनम सौ समाप्तिया गणनम वोसरे। मैजिकल कार्ड्स है साथ में कि छूट गए? सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदः क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा मामात्मा विदधातु देव। सत्वेषु मैत्री क्लिष्टेषु जीवेषु
माध्यस्थ भावम सदा मात्मा सत्वे सुमैत्री गुणीषु प्रमोदः क्लिष्टेषु जीवेषु माध्यस्थ भावम सदा मात्मा सदा मात्मा। 3 टैबलेट आप लोग की चल रही है, ले रहे हैं बराबर? सुबह की कौन सी टैबलेट है? ब्रेकफास्ट की? सब बोलिए साथ में। अपेक्षा, अपेक्षा रखो मत, उपेक्षा। ब्रेकफास्ट की टैबलेट प्रेम दीजिए, प्रेम। और डिनर के बाद वाली टैबलेट क्षमा दीजिए और क्षमा। ये तीनों टैबलेट आप बराबर लेते रहें और साथ में इन मैजिकल वर्ड्स का उपयोग दिन में 27 बार करते रहें। और हमारा पर्युषण पर्व हमको बधाने सामने से आ रहा है, हम अपनी जागृति बढ़ाएं। जाला झड़ाना, नाश्ता बनाना, जो करना हो वो कब कर लेना, अपने विवेक पूर्वक उसका फैसला कर लेना। इसकी गुरु महाराज कोई आज्ञा देते नहीं हैं, पर 8 दिन में कोई भी नया आरंभ समारंभ नहीं करना है, इसका मन जरूर बनाकर रखें। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा, रिंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पंतो धम्मो लोगुत्मो। चत्तारी शरणम पहुँचामी, रिंते शरणम पहुँचामी, सिद्धे शरणम पहुँचामी, साहू शरणम पहुँचामी, केवली पंतम धम्मम शरणम पहुँचामी। सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम।